नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट हल कर रहे हैं हम। पार्ट फर्स्ट के इससे पहले मैं आपको दो भाग करा चुका हूँ। ये पार्ट फर्स्ट ही हल कर रहे हैं हम। और पार्ट फर्स्ट का ये अब से सवाल है। एक्स और वाई दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और वाई अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक्स अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, एक्स प्लस वाई ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। और वाई अकेला कितने दिन में कर रहा है? वाई अकेला उस काम को 30 दिन में कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। कितना आएगा? 60 आएगा एलसीएम। ऐसी कोई संख्या नहीं है बीच में जो दोनों से कट सके, 60 ही आएगी। 60 आ गया। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब इनकी क्षमता निकालते हैं। 12 पंच 60। इन दोनों की एक दिन की क्षमता 5 है और इसकी एक की क्षमता अकेले की 2 है। अब वो कह रहा है कि एक्स अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ जो क्षमता दे रखी है ये एक्स और वाई की दे रखी है और ये केवल वाई की दे रखी है। अगर इस वाई की क्षमता को मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो केवल एक्स की क्षमता बचेगी। तो एक्स की क्षमता कितनी आ जाएगी हमारी? 5 में से 2 घटा दीजिए, 3। एक्स की क्षमता कितनी आ गई? 3। अब मैं इस 3 का अगर इसमें भाग दे दूँ, इस 3 का इसमें भाग दे देता हूँ टोटल वर्क में, 60 में भाग दे देता हूँ मैं 3 का, तो मुझे पता चल जाएगा ये कितने दिन में 20 दिन में। कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। क्योंकि हमें प्रत्येक की अलग अलग क्षमता पता होनी चाहिए, जब तो हम कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये ध्यान रखना है, क्षमता है। ये क्या है? क्षमता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसको 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो अकेले बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो देखिए, ए प्लस के बी दोनों मिलकर उसको 6 दिन में पूरा कर रहे हैं और ए अकेला उसको कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका? 18 आएगा। 6 18 और 9 दूनी 18। ये जो क्षमता दे रखी है दोनों की दे रखी है, ए और बी की 3 और ए की क्षमता 2 दे रखी है। तो मुझे बी पे करवाना है। अगर इस ए की क्षमता को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे बी की क्षमता पता चल जाएगी। तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। बी की क्षमता 1 आ जाएगी। इस 1 का मैं किसमें भाग दूंगा? इसमें दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। 18 में मैंने 1 का भाग दे दिया तो 18 ही आएगा। 18 दिन में वो पूरा कर सकता है। बी कितने दिन में करेगा? बी उसको 18 दिन में पूरा करेगा। ये हमारा टोटल वर्क दे रखा है। आप चाहे इसको यहाँ नीचे लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, सवाल सारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप सबका अच्छे से प्रैक्टिस और अभ्यास करते रहें। देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखें आप। कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। तो बी अकेले उसको कितने दिन में करेगा? ठीक है। तो हम इसमें ना तो हमें टोटल वर्क का पता चलेगा। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ए 18 और बी 8 करके टोटल वर्क निकाल से, ऐसे तो आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसे इसको लिख दें कि ए 18 दिन और बी 8 दिन, उसके बाद एलसीएम निकाल लीजिए, तो ऐसे हम सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बी जो 8 दिन में काम कर रहा है वो शेष काम को कर रहा है, ना कि पूरे काम को कर रहा है। अब देखिए कैसे करेंगे। ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? एक काम कर रहा है। ऐसे नहीं, 18 दिन में
एक काम हल कर रहा है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ए, इसको हटा दीजिए वैसे, ए 18 दिन में एक काम हल कर रहा है। यही सवाल कह रहा है कि 18 दिन में एक किसी काम को, मतलब एक काम को ए 18 दिन में एक काम हल कर रहा है। तो ए जो है एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा वो, 18, इसके नीचे आ जाएगा 1/18 काम हल करेगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया है मैंने। अब एक दिन में वो 1/18 काम कर रहा है, तो 12 दिन में उसने कितना काम किया ये निकालेंगे पहले हम। तो 12 दिन में, 12 दिन में वो कितना काम करेगा, कैसे निकालेंगे कि 1/18 और इंटू के 12, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। एक दिन में उसने काम किया 2/3 का। उसने 12 दिन में 2/3 काम किया, एक काम का 2/3 भाग हल किया है। शेष काम कितना बच रहा है हमारा, इसमें से शेष जो काम बचेगा, कैसे निकालेंगे कि एक काम में से मैं माइनस करूंगा कितना, 2/3, 3 एकम 3, इसकी कैलकुलेशन तो कर ही देंगे हम। 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1/3। ये शेष काम बच रहा है। अब इस शेष काम को कौन हल कर रहा है, 1/3 काम को कौन हल कर रहा है, बी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में हल कर रहा है उसको। कितने दिन में, 8 दिन में। तो देखिए बी ने 8 दिन में काम किया। अब यहां पे लिखेंगे हम, बी ने 8 दिन में कितना काम किया है, 1/3 काम। ठीक है, तो बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा फिर, जी 8 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके सीधा। तो कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा ये। अब आ रहा है कुछ समझ में। ये देखिए ए एक दिन में 18 काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक काम को कितने दिन में हल करता था, 18 दिन में। ठीक है, ए 18 दिन में एक काम हल कर रहा है, तो एक दिन का काम 1/18। अब ये वाली चीज़ निकल के आ गई है बी की। ठीक है, तो बी का एक दिन का काम 1/24, ए का एक दिन का काम 1/18। तो इसका मतलब बी कितने दिन में हल कर सकता है, 24 दिन में। सीधा पता चल रहा है हमें। ठीक है, बी सीधा लिख देता हूं, 24 दिन में उसको हल कर देगा काम। है कुछ भी नहीं सवाल के अंदर, थोड़ा सा समझना है केवल। सवाल में है कुछ भी नहीं, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। काम एक ही है और एक काम को महिला और पुरुष कर रहे हैं हम। देखिए 20 महिलाएं, 20 वुमेन्स 16 दिन में एक काम हल कर सकती हैं, बराबर उसी काम को 16 पुरुष मेंस 15 दिन में हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही काम को 2 लोग कर रहे हैं तो उसको हम बराबर में लिखेंगे, ध्यान रखना है। एक ही काम को 2 अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं या जो भी दे रखे हैं अलग अलग हैं, तो उनको हम बराबर में लिखेंगे, विशेष ध्यान रखना है। 16 से 16 काट दिया मैंने, ये डी से डी खत्म हो जाएगा। बचा के हमारा ये 5 या 15 और 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 4 वुमेन्स बराबर के 3 मेंस। ये पूछ रहा है पुरुष और महिला, तो मेंस इधर कर दीजिए, 3 मेंस बराबर के 4 वुमेन्स। मेंस पूछ रहा है तो वुमेन्स नीचे आएगी हमारी, और ये 3 का पहुंच जाएगा 4 के नीचे। अनुपात आ गया है, मेंस अनुपात के वुमेन्स बराबर क्या जाएगा, 4:3। ये विशेष ध्यान रखना है कि पहले मेंस आएगा वुमेन्स आएगी, आपको प्रश्न में से देखना है।
लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अभ्यास और प्रैक्टिस हमेशा करते ही रहें।